हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन से क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन से कहता है स्टूडेंट, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर रीजन क्या दिया स्टूडेंट, दिस और दिस। इस रीजन पे इस फंक्शन का इस क्वाड्रेंट पे 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, इसका पिछला वीडियो जाकर के देखोगे तो वहां ये मिलेगा कि फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट फाइंड आउट है। तब हम सीधा सीधा क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। बट स्टूडेंट, अभी क्या करना है, रीजन आर पे इस फंक्शन का क्या करना है, 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, देखो इस रीजन पे इस फंक्शन का इस क्वाड्रेंट पर, मतलब पॉजिटिव क्वाड्रेंट पर फंक्शन का क्या करना है स्टूडेंट, लिमिट फाइंड आउट करना है एंड देन उसको 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। वी हैव टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एक्स वाई dx dy, राइट। ओवर आर मतलब 2 ही होगा स्टूडेंट, या तो x एक्सिस होगा या तो फिर y एक्सिस होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू x लोअर लिमिट अपर लिमिट, y लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक्स वाई dx dy, और इसको ले सकते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इस रीजन पे काम करते हैं हम, राइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, केस नंबर 1, रीजन क्या दिया हुआ, x प्लस वाई इनक्वालिटीज ऑफ 1। इनक्वालिटी को सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं देखते हैं स्टूडेंट। ये हम इस टाइप का डिब्बा ले लेते हैं, ये होगा स्टूडेंट और यू, ठीक। ये स्टूडेंट यहां लिख देते हैं हम लोग x और यहां लिखते हैं y। स्टूडेंट एक बार x इक्वल टू 1 टाइम 0 और सेकंड टाइम क्या कर देते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। किसमें, इस इक्वेशन में। जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x इक्वल टू 1। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसका ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। दिस इक्वेशन इज द लाइन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ग्राफ फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो देखो ये x एक्सिस y एक्सिस, ओरिजिन हम लोग के पास 0 0 रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। ये अब देखना ये है स्टूडेंट, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 0 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू 1 मिला तो ये यहां मिल गया, तो इसका कोऑर्डिनेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 और 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट अब देखना है, यदि y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन 1 और 0 मिलेगा। ऑब्वियसली स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं, ठीक। ये हो गया। इसका इक्वेशन क्या बना स्टूडेंट, x प्लस वाई इनक्वालिटीज ऑफ 1। और जैसे स्टूडेंट यहां पर क्या है, इनक्वालिटीज का निशान लगा है, तब की स्थिति में फिजिबल रीजन कहां होगा, ये फिजिबल रीजन इधर होगा स्टूडेंट, राइट। मतलब हमें इस एरिया पर क्या करना है, इस फंक्शन का 2 टाइम इंटीग्रेट करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखना यह है स्टूडेंट, यहां से ये जो होता है x होता है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का लोअर लिमिट कहां तक जा रहा है स्टूडेंट, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 ऑफ द अपर लिमिट, ठीक। अब देखना यह स्टूडेंट, यहां y इक्वल टू 0 है तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगा, तो इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपर लिमिट होगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू देखो स्टूडेंट, यहां ये देखना है, ये हम लोग के पास लोअर है, ये लोअर है और ये लोअर है और ये लोअर है, और जैसे जैसे x का वैल्यू मैं 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, y 1 पे चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, इस लाइन के इक्वेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां से इसका अपर लिमिट y इक्वल टू मिल जाएगा 1 माइनस x मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको पुट करना है और फंक्शन का 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। देखो स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, ये है, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ y एक्स वाई फंक्शन dx एंड देन dy, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट अब ये देखना है, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू, दिस इज द x लोअर लिमिट, x का लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास 0 और अपर लिमिट क्या है 1, और दिस इज द y का लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट 1 माइनस x है, एक्स वाई dx एंड देन dy, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट आपको पिछला वाला वीडियो जाकर के देखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, x आ रहा है, तो x का लिमिट नहीं हो सकता, तो
एक्स का लिमिट नहीं हो सकता, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, हट जाएगा। ये लिमिट किसका है, वाई का है, राइट। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1, करली ब्रैकेट लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, यहां से लेते हैं 0 टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स वाई डी वाई, करली ब्रैकेट क्लोज करके डी एक्स ले लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू, अब देखते हैं स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, करली ब्रैकेट लेते हैं, अब इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो अपर लिमिट ये है और लोअर लिमिट ये है, तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट वाई का इंटीग्रेशन होगा हम लोग के पास, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा हम लोग के पास dx। स्टूडेंट दिस इज द अपर लिमिट ऑफ द y, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द y। देखो स्टूडेंट हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, i इक्वल टू 0 to 1, अब देखते हैं स्टूडेंट दिस इज द अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जैसे यूज करेंगे स्टूडेंट, तो x हो जाएगा अपान में 2, और ये मिलेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है, माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट x डॉट ऑफ 0 अपान में 2, और दिस इज द डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट अब ये देखना है, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, एंड देन इसको सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो x 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान में मिल जाएगा 2, और ये मिल जाएगा डी एक्स, बाकी तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1, इसको सॉल्यूशन करें, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, x मिल जाएगा, और इसका होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस अब x की स्क्वायर माइनस अब 2x अपान में मिल जाएगा 2, और इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसके साथ में क्या कर देते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे स्टूडेंट, तो 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, x प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का x का क्यूब मिल जाएगा, एंड देन माइनस अप हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड dx। ये एल्जेब्रिक पोर्शन में स्टूडेंट, तो सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2, इसको लिख सकते हैं 0 to 1, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस अब एक्स रेज टू द पावर 4 अपान में 4 माइनस अब 2 और एक्स क्यूब अपान में 3, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द अपर लिमिट ऑफ एक्स, लोअर लिमिट ऑफ एक्स। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2, पुट करते हैं स्टूडेंट, 1 पुट करेंगे एक्स के स्थान पर, तो 1/2 प्लस अब 1/4 माइनस अब 2/3, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ ऑलमोस्ट 0 है। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2, एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट, तो 12 मिलेगा, एंड देन इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 3, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू क्या मिल जाएगा, 4 मिलेगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, तो 9 माइनस ऑफ 8 अपान में 12 हो जाएगा, जैसे इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू 1/12 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/24 मिल जाएगा, ये आंसर होने वाला है। बट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा स्टूडेंट, यदि मैं यहाँ पर लिया हूं y इक्वल टू, इस लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि x इक्वल टू 1 माइनस वाई तो भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर हम लोग का इस रीजन पर 1/24 ही आने वाला है, तो आप लिख सकते हैं। बट i इक्वल टू 0 to 1, ये y का लिमिट हो जाएगा, जस्ट अल्टरनेटिव चेंज हो जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस वाई, एक्स वाई डी एक्स और डी वाई, ये जो लिमिट होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हम लोग का एक्स का लिमिट कहलाएगा, और ये जो होगा वो y का लिमिट, इसको हम लोग कांस्टेंट और इसको वेरिएबल ट्रीट करेंगे, ठीक। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करोगे, इतना को जैसे ही सॉल्यूशन करोगे तो पर भी i इक्वल टू 1/24 आंसर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। केसेस 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। केस 2 क्या कहता है स्टूडेंट, गिवन द सर्कल इक्वेशन, गिवन द सर्कल इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। हम सर्कल कंसीडर करते हैं, ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सर्कल हमारा ये बनेगा स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेशन मिलेगा a और 0 मिलेगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन है 0 to a मिलेगा,
ओरिजिन का कोऑर्डिनेशन 0 0 मिलेगा, ये एक्स का वैल्यू और ये मिल जाएगा वाई का वैल्यू। तो स्टूडेंट हमें देखना है इस क्वाड्रेंट पर क्या करना है स्टूडेंट, फंक्शन का 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट देखो इस क्वाड्रेंट पर, तो 1 मिनट आप देखोगे इस रीजन पर फंक्शन का क्या करना है, 2 टाइम इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट एक्स का डिस्टेंस हम लोग इधर ले लेते हैं, एक्स का डिस्टेंस तो क्या मिलेगा हमें, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए मिलेगा। देख सकते हो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब देखना ये है y इक्वल टू 0 मिला है, लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट ये सर्कल के इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। ये देखो लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये लोअर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपर होगा। क्या हो जाएगा, अपर होगा। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस अब एक्स का स्क्वायर, वाई इक्वल टू हो जाएगी स्टूडेंट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अब एक्स का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहता है, ये है इक्वेशन 1, ये कहता है स्टूडेंट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स वाई डी एक्स एंड देन डी वाई एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू, देखो स्टूडेंट एक्स का लिमिट क्या है, 0 टू ए है, हम लिख सकते हैं 0 टू ए। वाई का लिमिट क्या है स्टूडेंट, वाई का लिमिट 0 है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करना है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स वाई डी एक्स एंड देन डी वाई। अब इंटीग्रेट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट, इसको वेरिएबल ट्रीट करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान ये देना है, यहाँ पर एक्स आ रहा है तो एक्स के साथ में ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई का। हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 0 टू ए, और ये करली ब्रैकेट बना देते हैं, 0 टू रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई, और ये डी एक्स को कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको हम लोग इरेज करते हैं एंड देन इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ये देखते हैं स्टूडेंट, राइट, हम सॉल्यूशन करते हैं इसको। आई इक्वल टू क्या मिला है स्टूडेंट, हमें मिला है 0 टू ए, इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 टू ए मिलेगा स्टूडेंट। अब देखो एक्स अपर लिमिट अप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा एंड देन dx, दिस इज द लोअर लिमिट एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 टू a मिल गया स्टूडेंट। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो x और ये मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2, और ये मिलेगा dx। इसको सॉल्यूशन करें तो i इक्वल टू 0 टू a, सॉल्यूशन कर लेते हैं स्टूडेंट, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में 2, और ये हो जाएगा dx एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 को कांस्टेंट कॉमन ले सकते हैं, और 0 टू a। स्टूडेंट देखो x के रेस्पेक्ट में मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट अगेन x रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन में 4, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 1/2, और अपर लिमिट लोअर तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर x है वहां पर a रखते हैं स्टूडेंट, तो a का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, a का स्क्वायर और अगेन a का स्क्वायर माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट a रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा अपॉन में 2, और यहां से हो जाएगा अपॉन में 4। स्टूडेंट नीचे से हम लोग जाएंगे तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट a रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन में 2
माइनस ऑफ ए रेज टू द पावर 4 अपान में 4, ये हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखो एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। एलसीएम जैसे फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, हम लोग के पास 4 आएगा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 a रेज टू द पावर 4 अपान में हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का a रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/2। अब इसको सॉल्यूशन करें तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a रेज टू द पावर 4 अपान में मिल जाएगा 4। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू a रेज टू द पावर 4 अपान में 8। ये आंसर होने वाला है। अब सोचोगे स्टूडेंट अगेन अब सोचोगे यहां को देख करके, इस कंडीशन को देख करके ये आपके दिमाग में आएगा, यदि मान ली जाए मैं इधर ले लूं तो पर भी आंसर उतना ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हो गया। अगेन क्वेश्चन से क्या है स्टूडेंट, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं एंड देन क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोग के पास, फाइंड द वैल्यू I इक्वल टू इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R x स्क्वायर प्लस अब y का स्क्वायर एंड देन dx dy दिया हुआ है, ठीक स्टूडेंट। ये बाउंड्रीज दिया है, वेयर बाउंड्रीज R इज, बाउंड्री दिया है बॉन्डेड, R इज बॉन्डेड बाय x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये बाउंड्री दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। इस कंडीशन पर वो क्या है, बॉन्डेड है बाय द लाइन इक्वेशन। सेम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट पिछला वाला, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखो सॉल्यूशन वी हैव टू, हमारे पास है i इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द r x स्क्वायर प्लस अब y स्क्वायर dx एंड देन dy। बाउंड्री कंडीशन दिया है स्टूडेंट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 और लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1। बट इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन x लोअर लिमिट दिस अपर लिमिट और ये हो जाएगा y लोअर लिमिट दिस अपर लिमिट x स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर एंड देन dx dy। इसको ले सकते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब यहां से देखो कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, आपको देखना है i इक्वल टू दिस इज द x का लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट, 0 है, तो मैं 0 लिख देता हूं। तो अपर लिमिट कहा जाएगा, x इक्वल टू मैं 0 लोअर लिमिट लिखूंगा, तो इसमें देखो स्टूडेंट, बट यहां मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूं, यहां देखो स्टूडेंट बट ये हो जाएगा, बट x इक्वल टू मैं 0 पुट किया, लाइन के इक्वेशन में पुट करूंगा स्टूडेंट, देखो x इक्वल टू लोअर लिमिट 0, तो इसका अपर लिमिट क्या मिलेगा, अपर लिमिट मुझे मिलने वाला है x प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब आप x प्लस 0 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अपर लिमिट क्या मिल गया, 1 मिलेगा। अब y है स्टूडेंट, y का लोअर लिमिट क्या है, अगेन 0 मिला है, तो अपर लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड देन y इक्वल टू 1 माइनस x, ये हो जाएगा। लाइन के इक्वेशन पर डिपेंड करेगा y का अपर वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। ये हो जाएगा 1 माइनस अब x हो जाएगा, फंक्शन दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर एंड देन डी एक्स और डी वाई। यहाँ पर स्टूडेंट वाई एक्स आ गया, एक्स आ गया मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई का। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू हो जाएगा 0 to 1 इंटीग्रेशन अप हो जाएगा 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर एंड देन डी वाई, और ये हो जाएगा कांस्टेंट dx, ठीक है। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग ले लेते हैं इसको 0 to
हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट करें स्टूडेंट तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आएगा प्लस अब वाई क्यूब अपान में हो जाएगा हम लोग के पास 3, ये ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा डी एक्स। एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 to 1, अपर लिमिट ओपन करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, करली ब्रैकेट लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट, प्लस अब इसको ले लेते हैं 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपान में 3, लोअर लिमिट तो 0 होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा हम लोग के पास डी एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 to 1, इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस अब 1 माइनस एक्स का होल क्यूब अपान में हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट अब देखो एम्प्लाइज दैट आई इक्वल टू 0 to 1, इसको भी ओपन कर देते हैं, इसको भी ओपन कर देते हैं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे ये मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस अब हो जाएगा 3x क्यूब प्लस इसको a माइनस बी का होल क्यूब में खोलेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो ये मिलेगा 1 माइनस अब एक्स क्यूब माइनस अब 3x हो जाएगा प्लस अब 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा और ये स्टेप का dx हो जाएगा, जो ऐड हो रहा है ऐड हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 0 to 1, देखो स्टूडेंट इसको देखते हैं एंड देन हम लोग का ये तो क्या हो जाएगा 6x का स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये स्टूडेंट तो हम लोग के पास हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा और देन ये बचा स्टूडेंट 3x और प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाता है dx। इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो जाएगा एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/3 बाहर ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बचा और ये देखो स्टूडेंट, राइट, इसको तो 6x स्क्वायर माइनस अब 4x क्यूब हो जाएगा माइनस अब 3x प्लस अब 1 और ये मिल जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/3 और ये मिलेगा स्टूडेंट 0 to 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 6x क्यूब अपान में 3 माइनस ऑफ 4x रेज़ टू द पावर 4 अपान में 4 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर अपान में 2 प्लस ऑफ x, ठीक स्टूडेंट, ये स्टेप का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/3, अपर लिमिट हम ओपन करेंगे स्टूडेंट, x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 6 अपान में 3 ही मिलेगा माइनस 4 अपान में 4 ही मिलेगा माइनस 3 अपान में 2 मिलेगा प्लस क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 1 और बाकी तो ये 0 मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लिमिट 0 मिलेगा। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/3, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 3 1 जा 3 2 जा तो ये मिल गया 2 माइनस ये कैंसिल तो 1 और ये कैंसिल नहीं हो रहा है स्टूडेंट तो 3 अपान में 2 और ये हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, ये और ये आपस में कैंसिल। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/3, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2 माइनस अब 3 अपान में 2 हो जाएगा। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू स्टूडेंट हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 माइनस अब 3 अपान में 2। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/3 इंटू 1/2। एम्प्लाइज दैट i इक्वल टू 1/6 लिख सकते हैं। यही क्या है स्टूडेंट, हम लोग के पास आंसर फाइंड आउट हो रहा है। स्टूडेंट अगेन इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा कि हम लोग लिमिट को कैसे फाइंड आउट किया स्टूडेंट, देखो 0 to 1 और 0 to 1 माइनस एक्स, तो आपको कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, कोई परेशानी नहीं है, आप इस लिमिट को जस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बट i इक्वल टू 0 to 1 एंड देन 0 to लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, इसको भी सॉल्यूशन करोगे तो पर भी 1/6 आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक्स फॉर